हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 64 पार्ट है। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह ताल जहां से बेलंगना की सहायक नदी दूधगंगा नदी का उद्गम होता है तथा यहाँ पर्यटक राजहंस देखने का आनंद भी लेते हैं। मंसूर ताल, जो कि टिहरी गढ़वाल में, अप्सरा ताल, वासुकी ताल, ये भी टिहरी गढ़वाल में, रूपकुंड ताल चमोली जनपद में। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, निम्नलिखित में से है रामतीर्थ सागर डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में, और ये 6 कोनों वाला ताल है। उत्तराखंड राज्य के जिले चमोली में स्थित वह कौन सा या सी झील या ताल है जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है और जिसमें सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है? लिंगा ताल, नरसिंह ताल यह चमोली जनपद में, नचिकेता ताल और केदार ताल ये उत्तरकाशी जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से नहीं मिलती? पनार, यह सरयू की सहायक नदी है। नदियों का संगम और उस पर स्थित नगर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गंगोत्री नगर भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर है, यह सुमेलित है। इंद्रप्रयाग गंगा नदी और नयार के संगम पर है, यह भी सही है। जोहार, यमुना और हनुमान गंगा यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जोहार उत्तराखंड के पूर्वी भाग में है, यमुना और हनुमान गंगा ये नदियां उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में है। अगस्त्य मुनि मंदाकिनी और धौलगाड़ नदी के संगम पर है, यह भी सत्य है। लाखा मंडल, कालसी, नौगांव तथा नैनबाग जैसे नगर निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के। पश्चिमी धौली गंगा, बाल खिल्ले, विरही गंगा तथा गरुण गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? अलकनंदा की। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है, ऑप्शन देखते हैं। नंदीकुंड चमोली शिव भगवान ने पांडवों को अपने दर्शन दिए, यह सही है। नारदकुंड चमोली शंकराचार्य ने इसी में भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की, यह भी सत्य है। सूर्य तप्त कुंड उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड, यह भी सत्य है। गौरीकुंड रुद्रप्रयाग गर्म कुंड स्नान योग्य है, यह भी सत्य है। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी सत्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी कथन सही है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल या झील है देवरिया ताल, यह रुद्रप्रयाग जनपद में। हेमकुंड, होमकुंड, सिद्धताल ये चमोली जनपद में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम कामेट चोटी के रक्त कोना नामक स्थान देवताल में है? सरस्वती नदी का। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। ऑप्शन देखते हैं। चोराबाड़ी ताल सुमेरु पर्वत पर स्थित है, रुद्रप्रयाग, यह सही है। मंदाकिनी नदी का उद्गम क्षेत्र चोराबाड़ी ताल है, यह भी सही है। देवताल तथा सिद्धताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है, यह भी सही है। यमताल और विरहीताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मंदाकिनी नदी की सहायक नदी नहीं है? पिंडर नदी, यह अलकनंदा की सहायक नदी है। उत्तराखंड के निम्नलिखित कौन सा नगर पश्चिमी रामगंगा रतवाहिनी तट पर स्थित नहीं है? रामनगर, यह नैनीताल जनपद में और यह कोसी नदी के तट पर है। सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम उत्तराखंड में किस स्थान पर होता है? चमोली केशव प्रयाग में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन देखते हैं। डोडी ताल यह उत्तरकाशी जनपद में और 6 कोनों वाला है, यह सत्य है। झिलमिल ताल चंपावत में गोल आकृति का है, यह भी सत्य है। बेग ताल टिहरी गढ़वाल में, यह अंडाकार है, यह भी सत्य है। सात ताल नैनीताल में, लेकिन यह 7 कोने वाला ताल नहीं है, तो यह विकल्प गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में बहने वाली भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी तथा नयार नदियों के मिलाकर पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है? सप्त सामुद्रिक स्रोत। निम्नलिखित में से कूट के माध्यम से सही विकल्प चुने। बद्रीनाथ अलकनंदा तथा ऋषिगंगा द्वितीय के संगम पर स्थित है, यह सही है। डाक पत्थर नगर भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है, यह सही नहीं है। तपोवन पश्चिमी धौली गंगा नदी तट पर स्थित है, यह सही है। गिरिताल झिलमिल ताल कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें, यह भी सही है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है, जबकि ए, सी और डी सही है। ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ए सी और डी सही है। अलकनंदा की सहायक नदियों के उद्गम क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन को चुनें। ऑप्शन देखते हैं, धौली गंगा पश्चिमी कुनगुल श्रेणी से, यह सही है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के पास नंदा गोंगटी से, यह भी सही है। पिंडर नदी पौड़ी के व्यास घाट से, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पिंडर नदी का उद्गम ग्लेशियर से होता है। मंदाकिनी नदी का उद्गम केदारनाथ के पास मंदरांचल श्रेणी से, यह भी सही है। चमोली जनपद में स्थित वह झील जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ने तपस्या की, संतोपत ताल, यह चमोली जनपद में। बधानी ताल, यह रुद्रप्रयाग जनपद में। केदार ताल उत्तरकाशी में। होमकुंड चमोली में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 में भागीरथी की सहायक नदी और सूची 2 में उद्गम क्षेत्र। चांदवी नदी का उद्गम क्षेत्र थोगला दर्रे से, असीम गंगा का डोडी ताल से, बिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर से, जलकूर का हड़ाला पर्वत के बेलक खाल से। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गणेश गंगा, कियोगाड़ तथा गिरती आदि नदियां निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी धौली गंगा की। लोकपाल झील नाम से जानी जाने वाली वह झील जिसके तट पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की, हेमकुंड झील। अलकनंदा नदी की सहायक नदियों का उनके उद्गम स्थान से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। लक्ष्मण गंगा का उद्गम हेमकुंड से निकलती है, यह पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। सरस्वती नदी देवताल से निकलती है। विरई गंगा नंदा घुंगटी एवं त्रिशूल पर्वत से निकलती है। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन देखते हैं, 1, 3, 2, 4। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आटागाड़ नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की, और पिंडर अलकनंदा की सहायक नदी है। चमोली में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वह झीलिया कुंड जो नंदा देवी राजात यात्रा मार्ग का अंतिम पड़ाव है, होमकुंड। संतोपत ताल चमोली में, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में और हेमकुंड यह भी चमोली जनपद में है। निम्नलिखित किस नदी घाटी में रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? हेवल या हिनवल नदी घाटी। नेयार नदी का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? दूधातोली। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में मुख्य नदी और सूची 2 में सहायक नदी। मंदाकिनी, मधुगंगा, अलकनंदा, शीरगंगा, बिलंगना, धर्मगंगा, सोम, वाल्दी। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं, 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चमोली के धराली विकासखंड में स्थित वह झील जिसके विषय में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं शिव एवं पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था, रूपकुंड झील। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।